सरकारी अस्पताल या मौत का ट्रायल रूम। राजस्थान में फिर दवाइयों का काला खेल। कोटा में मौतों ने खोली सिस्टम की पोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में जहरीले सिस्टम की जो तस्वीर सामने आई है, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जहां गलत इंजेक्शन से एक नहीं बल्कि चार मौतें हो गई हैं। जी हाँ, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही दवाइयों की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में बुखार, एलर्जी, एंटीबायोटिक, पेट संक्रमण और इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयां फेल पाई गई। मामला तब सामने आया जब कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिलीवरी के बाद 4 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रसव के दौरान ब्लीडिंग रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नकली था। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और दवाओं की सप्लाई चेन पर गंभीर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि अगर सरकारी अस्पतालों में ही फेल और संदिग्ध दवाइयां पहुंचने लगे तो मरीज आखिर किस पर भरोसा करें। कोटा की माताओं की मौत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब कोटा के सरकारी अस्पताल में सी सेक्शन और प्रसव के बाद कई महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार कुछ मरीजों में अचानक ब्लड प्रेशर गिरने, प्लेटलेट्स कम होने और किडनी संबंधी जटिलताएं देखने को मिली। बाद में कई महिलाओं की मौत हो गई, जिसके बाद इलाज में इस्तेमाल दवाओं और इंजेक्शनों की जांच शुरू की गई और जांच में सामने आया ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जो परीक्षण में फेल पाया गया। ये इंजेक्शन आमतौर पर प्रसव के दौरान और बाद में अत्यधिक रक्तस्राव रोकने के लिए दिया जाता है। राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है और अस्पतालों से हजारों वायल जब्त किए गए हैं। कहते हैं कि सरकारी अस्पताल गरीब की आखिरी उम्मीद होते हैं, लेकिन अगर वहां पहुंचने वाली दवा ही सवालों के घेरे में हो तो ये उम्मीद आखिर कितनी सुरक्षित है। जांच में सामने आया कि केवल एक इंजेक्शन नहीं बल्कि बुखार, एलर्जी, एंटीबायोटिक, पेट संक्रमण और इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयां सैंपल में फेल पाई गई। यानी बीमारी अलग और खतरा अलग। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दवा सप्लाई करने वालों की जांच सिर्फ कागजों में होती है? अगर लैब टेस्ट के बाद दवाएं फेल हो रही हैं तो वो अस्पताल तक कैसे पहुंची हैं? क्या किसी ने आंखें मूंद ली थी या फिर सिस्टम में सब कुछ चलता है के भरोसे चल रहा था? कोटा की इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में जरूर आया है, लेकिन सवाल हर कोई पूछ रहा है कि अगर ये हादसा ना होता तो क्या ये खेल यूं ही चलता रहता? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? दवा कंपनी की, सप्लाई एजेंसी की या फिर उन अधिकारियों की जिन्होंने बिना जांच मरीजों तक दवाई पहुंचने दी? राजस्थान सरकार ने मामले में हाई लेवल जांच बैठाई है और विशेषज्ञ मेडिकल टीमों को जांच में लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन महिलाओं की जान वापस आ पाएगी जिन्हें इन सरकारी धंधेबाजों ने अपनी पैसों की भूख के लिए गलत इंजेक्शन लगाकर उनकी जान ले ली? आखिर कब तक सरकारी सिस्टम मरीजों की जिंदगी से प्रयोग करता रहेगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।